हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिन बाद अपने चैनल पे जो है रिक्वायरमेंट का अपडेट लेकर के आए हैं, और वो रिक्वायरमेंट है चूँकि हम वेस्ट बंगाल से हैं और वैकेंसीज भी जो है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ही है। वो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल, ठीक है ना। तो उसका वैकेंसी आया, उसी के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चूँकि ये वेस्ट बंगाल से है तो बंगाली लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो हिंदी लैंग्वेज से पढ़े हैं और वो भी वेस्ट बंगाल पुलिस का फॉर्म भरे हैं, भरे भी हैं और भरना भी चाहते हैं। बहुत सारे वेस्ट बंगाल पुलिस में हैं भी हमारे हिंदू भाई बहन, ठीक है ना। मतलब हिंदू कहने का मतलब जो हिंदी भाषी हैं, है ना। तो आइए उसी का डिटेल हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वैकेंसीज है, तो इसका जो टोटल वैकेंसी है ना, उसको लेकर के हम बात करेंगे। जो स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट आया था जितने पोस्ट का, वो पोस्ट भी इंक्रीज हो चुका है, वो सारा हम यहाँ पे बात करेंगे। बस आप कहीं जाइएगा नहीं, है ना। तो आइए एक एक टॉपिक एकदम स्टार्टिंग से हम बात करें कि कौन सा वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर कैटेगरीज है अनरिजर्व, ठीक है, UR EC NVF, जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपना यहाँ देख लीजिएगा। और ये इस तरफ वाले वैकेंसी मेल का है, इधर फीमेल का है, और ये यहाँ पे टोटल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेल की टोटल वैकेंसी 7,228 है, वहीं पे फीमेल का बात करें तो 3,027 है। टोटल 10,255 वैकेंसीज हैं। तो ये स्टार्टिंग का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार है। अब ये वैकेंसी नहीं रहा, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज होकर के कितना हुआ है वो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इंक्रीज होकर के कितना, मेल का देखिए मेल का हो गया 8,212, फीमेल का हो गया 3,537, टोटल हो गया 11,749। पहले था टोटल 10,255, अब है 11,749। मतलब लगभग 1,1200 के आसपास वैकेंसी जो है इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब वैकेंसी फॉर्म भरते वक्त आपको सारा क्राइटेरिया जानना पड़ेगा। क्या क्या क्राइटेरिया हम वहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहते हैं, ये आपका फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जेंडर में देखिए मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, तीन लोगों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो मेल के लिए आप जनरल कैटेगरीज हैं, मतलब कहने का मतलब अदर देन गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। ये कैटेगरी छोड़ करके अगर आप जो भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 167 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 57 kg, ठीक है। वहीं अगर हम चेस्ट का बात करें तो आपको बिना फुलाए मतलब नॉर्मली 78 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और वो मतलब एक्सपेंड करके, कहने का मतलब वो फुला करके 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी और शेड्यूल ट्राइब का बात करें तो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 53, और आपका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का बात करें तो फीमेल में जो गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी और शेड्यूल ट्राइब छोड़ करके जो है वो उनका हाइट 160 होना चाहिए और वेट 49। सेम अगर यहाँ गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी और शेड्यूल ट्राइब का बात करें तो उनका हाइट 152 और वेट जो है 45 kg होना चाहिए। वहीं थर्ड जेंडर वालों का बात करें तो 163, 155 हाइट होना चाहिए और 52, 48 जो है आपका वेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम रनिंग का बात कर ले दोस्तों, यानी कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का अगर हम बात करें तो मेल के लिए 1600 मीटर आपको रनिंग करना है 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। वहीं थर्ड जेंडर वालों को 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 3 मिनट 30 सेकंड में। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, एक्स सर्विसमैन अबव 35 ईयर्स ऑफ एज विल फुलफिल द फॉलोइंग, कहने का मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी वगैरह से रिटायर होकर के फिर से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो और जिनका एज 35 प्लस है तो उन लोगों के लिए 800 मीटर रनिंग करना है 3.5 मिनट में। अगर मेल है तो, फीमेल और थर्ड जेंडर है तो 800 मीटर आपको 4.5 मिनट में रनिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे आप देखिए रिटन एग्जामिनेशन का पूरा, इसको हम जूम कर देते हैं, पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे मेन खेला यहीं पे होने वाला है ना। 85 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन प्रोविजनली कंसिडर्ड एलिजिबल विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विच विल बी OMR बेस्ड एंड इन MCQ पैटर्न, मतलब आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, OMR सेट पे फिलअप करना होगा,
ठीक है ना, MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का एग्जाम होगा यानी 60 मिनट का। कहने का मतलब 60 मिनट 85 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर राइट आंसर आप अगर करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर इनकरेक्ट आंसर आप करते हैं तो आपका 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड द क्वेश्चन, मतलब 1/4 कट जाएगा। कहने का मतलब 4 गलत पे आपका 1 सही नंबर, जो 1 नंबर मिलेगा वो वहां से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पे 1 नेगेटिव है। ओके, ये तो हुआ आपका नंबर, और ये मतलब नंबर पैटर्न का क्या, अगर आपका करेक्ट होता तो कितना नंबर आएगा, इनकरेक्ट होता तो कितना नंबर आता। अब हम पैटर्न का मतलब सिलेबस का बात कर ले तो सिलेबस में दोस्तों आपका 2 लैंग्वेज आएगा, है ना, एक बंगाली और एक नेपाली। यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब पेपर बंगाली और नेपाली में आएगा तो हम हिंदी भाषी को क्यों बता रहे हैं, वो लोग क्यों फॉर्म भरेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं, कहने का मतलब जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वो अगर इस फॉर्म को भरते हैं और आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आप, नॉर्मल सा बात है, बंगाली आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन नेपाली आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेपाली का जो लैंग्वेज होता है, लिखने का तरीका होता है, वो बहुत हद तक हिंदी के टाइप का होता है, समझे ना। मतलब अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो नेपाली भी आप पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत 1 2 4 वर्ड या सेंटेंस बोलिए होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मतलब समझ सकते हैं आप, वो पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ सकते हैं, किसी तरीके का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का, तो ये 25 मार्क्स रहेगा इसमें, 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 25 नंबर यहाँ हो जाएंगे 25 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश 10 मार्क्स रहेंगे 10 क्वेश्चन के लिए। अगर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बात करें, माध्यमिक स्टैंडर्ड से होगा, 25 नंबर के मैथ्स होंगे और 25 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं अगर हम रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस का बात करें तो वो भी 25 मार्क्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मैथ का बात करें तो मैथ हमारे इसी चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना है, अगर आपको पसंद आए तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको चेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर रेलवे का भी देखें तो वैकेंसीज वगैरह आ रहा है तो उसके प्रीवियस ईयर भी पेपर बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड और मतलब पीएमटी और पीईटी का बात तो अभी हम कर ही लिए। नेक्स्ट अब फॉर्म फिल करते वक्त दोस्तों हम बात कर, अच्छा एक चीज आपने नोटिस नहीं किया, हम लोग जो अभी सिलेबस का बात किए थे वो था 85 क्वेश्चन था 60 मिनट के लिए, है ना। ओवरऑल जो होगा आपका ये एग्जाम वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 में 85 आपका रिटर्न हो गया, बाकी बचा 15, तो ये 15 नंबर जो होगा वो आपका इंटरव्यू के लिए रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपका 15 नंबर इंटरव्यू के लिए रहेगा, ठीक है ना। वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू मैक्सिमम मार्क्स 15, ठीक है ना। तो ये 15 नंबर आपका इंटरव्यू के लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एग्जामिनेशन फी का, तो सारे कैटेगरी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग आते हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी हैं उन सारों का एप्लीकेशन फी 150 है, और प्रोसेसिंग फीस जो है 20 रुपये चार्ज किया जाता है, यानी ओवरऑल 170 आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट मतलब वेस्ट बंगाल से जो शेड्यूल कास्ट के हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब एससी और एसटी का है, तो उनका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फी उनको 20 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों अब इसके आगे हम ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, शॉर्ट में जितना कुछ हुआ जो जरूरी चीज़ था वो बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है। और आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, जो भरने के इच्छुक है, वो ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि जितना लेट होगा सर्वर उतना डाउन होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, यानी इसके सिलेबस से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है या किसी चीज़ का कोई नॉलेज चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।